आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के बारे में बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन को समझने के लिए स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण व्यापार के अभिप्राय को समझना अति आवश्यक है। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत जब कोई देश विदेशी व्यापार के अंतर्गत किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं करता है या किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है तो वह देश स्वतंत्र व्यापार अथवा मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड नीति को अपनाते हुए माना जाता है। इसके विपरीत जब एक देश स्वतंत्र व्यापार नीति का परित्याग करके विदेशी व्यापार में हस्तक्षेप करता है अथवा नियंत्रण भी किसी रूप में लागू करता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन और नियंत्रण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ को समझने के लिए इस प्रकार इसे परिभाषित किया जा सकता है। जब किसी देश की सरकार सोच समझकर निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने देश के विदेशी व्यापार की मात्रा, विदेशी व्यापार की संरचना और विदेशी व्यापार की दिशा को प्रभावित करते हुए आवश्यक वैधानिक विधियों का सहारा लेती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता और कारण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आज आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है और सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन को एक तरह से आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील है। तो इसके जो प्रमुख कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमन के, उनमें मुख्य रूप से है गैर जरूरी आयातों को हतोत्साहित करना। अधिकांश विकासशील देश और कुछ विकसित देश भी गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने के लिए ऊंचे तट कर शुल्क और आयात लाइसेंसों का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, संरक्षण की नीति को सफल बनाना। प्राय विकासशील देश अपने शिशु उद्योगों को विकसित देशों के उत्पाद की कड़ी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनाते हैं। भुगतान असामय में सुधार। विकासशील देश और कुछ विकसित देश भी जिनका भुगतान संतुलन की स्थिति असामय की स्थिति में होती है तो वह ऐसी स्थिति में तात्कालिक असामय न होकर दीर्घकालीन अथवा संरचनात्मक असामय होता है तो उसे सुधारने के लिए विदेशी व्यापार पर कुछ कड़े नियंत्रण लागू करने होते हैं। व्यापार की शर्तों में सुधार। प्राय विकसित देशों के लिए व्यापार की शर्तें अनुकूल होती है और विकासशील देशों के लिए व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती है। जब एक देश व्यापार की शर्तें उसके लिए प्रतिकूल होने लगती है अर्थात निर्यात वस्तु की एक इकाई के बदले आयात वस्तु की पहले की अपेक्षा कम इकाइयाँ प्राप्त होती है तो इस प्रतिकूलता को ठीक करने के लिए आयातों की मांग में कमी के लिए कुछ नियंत्रण लगाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा। सामान्यतया एक देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर चीज़ का बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, अतः राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। इस आत्मनिर्भरता के लिए वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने होते हैं और कुछ वस्तुओं के को विदेशी मुद्रा का अधिक आवंटन करना होता है। राष्ट्रपातन का भय। विकसित देश राष्ट्रपातन के द्वारा विकासशील देशों में नए उद्योगों को राष्ट्रपातन के द्वारा समाप्त करना चाहते हैं और इसके लिए वे इन वस्तुओं के मूल्य उत्पादन लागत से भी कम रखते हैं। इस राष्ट्रपातन को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए राष्ट्रपातन विरोधी ऊंची तटकर दीवारें बनानी होती है जो विदेशी व्यापार नियंत्रण की एक भाग होती है। राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। जब देश में किसी साधन की कमी अथवा अधिकता होती है तो दोनों ही स्थितियां में इसका देश के मानवीय साधनों का श्रेष्ठ उपयोग बनाने के लिए देश में आयात और निर्यात व्यापार अथवा दोनों का नियमन आवश्यक हो जाता है। युद्धकालीन परिस्थितियां। जब किसी देश में युद्ध की परिस्थितियां होती है तो देश के हर साधन को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है तथा आवश्यक होने पर आयात निर्यात पर भी
प्रतिबंध लगाए जाते हैं। शोषण से रक्षा। अनेक बार विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकासशील देशों के शोषण के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे समय में स्वतंत्र विकासशील देशों की जागरूक सरकारें अपने देशवासियों को शोषण से बचाने के लिए आयातों और निर्यातों का नियमन करती है और विपक्ष में जाती व्यापार की शर्तों को उन्नत बनाने का प्रयास करती है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा। विकासशील देश निर्यातों में वृद्धि करने के लिए निर्यात प्रधान उद्योगों को आयातों में प्राथमिकता देने हेतु विदेशी व्यापार का नियमन करते हैं। निर्यात व्यापार की संरचना में परिवर्तन। भारत जैसे विकासशील देश अपने निर्यातों की कमजोर संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्मित वस्तुओं के निर्यात हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं गैर वित्तीय रियायतें देते हैं तथा कच्चे मालों के निर्यात को कोटा पद्धति या तटकरों के द्वारा हतोत्साहित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा में परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा के अंतर्गत हम जो अन्य देशों को जो निर्यात और आयात करते हैं वो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। जब किसी देश का अधिकांश आयात और निर्यात सीमित देशों से बहुत अधिक होता है तो देश के व्यापार की दिशा में परिवर्तन के लिए कुछ देश जिनसे व्यापार बढ़ाना होता है उनको प्राथमिकता का दर्जा अर्थात फेवर्ड नेशन है ना कहा जाता है, जिससे व्यापार कम करना हो उसके साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती है। विलासिता एवं हानिकारक वस्तुओं के आयात को रोकना। जब एक देश की सरकार अपने देश में हानिकारक वस्तुओं तथा विलासिताओं का आयात कम करना चाहती है तो आयातों का नियमन किया जाता है। अन्य कारणों के अंतर्गत उद्योगों को प्रोत्साहन, संरक्षण, एकाधिकार स्थापना आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन किया जाता है।